वसल्लम अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाहि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आप हजरात से गुजारिश ये है कि पूरी तकरीर के दरमियान आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिस पे आप हजरात नारे लगाएं, इसलिए जितने नारे लगाना है शुरू में लगा लीजिए। बस सफदरी खैबरी गालिबन आप में से बहुत से पहली मर्तबा मुझे बराह रास्त मेंबर से सुन रहे हैं, इसलिए इब्तिदाए तकरीर का ऐलान आपकी समझ में नहीं आया होगा। और वो ये है कि बाज़ तिब्बी वजूहात की बिना पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है मजलिस पढ़ना अगर मजमा बहुत करीब हो। और आप दुनिया भर में मेरी मजालिस जो इंटरनेट पर हैं वो भी सुन लीजिए कि हर मजलिस के अंदर मुझे शुरू में ये अर्ज़ करना पड़ता है कि आप हजरात जितना पीछे जा सकते हो चले जाएं। जहाँ कभी कोई मजबूरी हो, जगह कम हो, मजमा ज़्यादा हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। इसलिए मैंने आपसे शुरू में एक गुजारिश की थी जो आपकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन चूँकि मेरा एक अंदाज़ा है जो गलत भी हो सकता है, मेरा एक अंदाज़ा है कि शायद अब कुछ अरसा मैं मेलबर्न में हूँ तो एक से ज़्यादा मरतबा आपकी खिदमत का मौका मिलेगा, तो पहले से ही मैं ये बता दूं कि ये मेरा तरीक़ाकार रहेगा और आप हज़रात का ताउन भी इसमें चाहिए होगा। अच्छा, बहुत लंबी फ़्लाइट के बाद और बहुत लंबे सफ़र के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बड़ी मैंने कोशिश की थी कि बरादर मोहतरम को समझा दूँ कि इस हालत में मेरे लिए कोई तरतीब के साथ बयान करना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल पिछले साल भी उनका इतना इसरार था, इस साल भी इतना इसरार है। खुद मैं भी सवाब में शरीक होना चाह रहा था तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि उस अंदाज की तकरीर तो मैं कर नहीं पाऊँगा जो आप हजरात की इस रात के हवाले से ख्वाहिश होना चाहिए। भाई, कायनात की सबसे बड़ी खुशी, कायनात बनी जिसके लिए है, आज उसके इस दुनिया में आने का ये जश्न हम मना रहे हैं। लेकिन इब्तिदा में मैं आगाज कर रहा हूँ उस इमाम के बयान से, बहुत मुख्तसर, कि रसूल का बयान ही इतना लंबा हो जाता है कि फिर उसमें इमाम का तस्करा नहीं हो पाता। गरचे आप हजरात के यहाँ कसीदों में इस बात का ख्याल किया जाता है, लेकिन कसीदा अलग चीज़ है। 5-5 मिनट 6-6 मिनट दे दिए गए तो ये कसीदा वो तकरीर मुसलसल होती है तो उसमें बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे इब्तिदाई बयान ऐसा है कि आप हजरात समझ जाएंगे कि मेरी तकरीर का अंदाज क्या है। जो मुझे सुनते हैं उनको तो मालूम ही, और वो ये है कि जिस इमाम मासूम की विलादत पैगंबर की विलादत की तारीख को हुई, उस इमाम मासूम के 2 लक़ब, और दोनों वो लक़ब हैं जो अल्लाह के रसूल को अता किए गए। और अल्लाह के रसूल के ये 2 लक़ब बहुत ही अहम लक़ब है। ख़ास तौर पर इसमें दूसरा लक़ब, पैगंबर का लक़ब सादिक, ये ज़्यादा मशहूर हो गया, और दूसरा लक़ब है अमीन, और ये बहुत अहम लक़ब है। और इसके हवाले से मैं अक्सर शब हिजरत के बाद जो दिन आता है, रोज़े हिजरत, उस दिन जो कुरैश मक्का ने एक साजिश की थी और वो बड़ी ख़तरनाक साजिश बन जाती, लेकिन मौला ने जिस अंदाज से उसका मुकाबला किया, तो ये लफ्ज़ अमीन
शायद आज की तकरीर में मैं आगे चलकर बच्चों के लिए उसका बयान करूं। अमीन बहुत ही अहम लक़ब है ये पैगंबर का। मेरे एतबार से, अगरचे मैं क्या हैसियत रखता हूं, सादिक से ज्यादा अहम लफ्ज़ अमीन। और यही दो अलकाब उस इमाम के भी हैं जो इस दुनिया में आया तो 83 हिजरा में, लेकिन तारीख वही है 17 रबीउल अव्वल और डे वही है, यानी जुमे का दिन। उनका लक़ब भी सादिक है, उनका लक़ब भी अमीन है। आप हजरात को याद होगा जब आप करबला मोहल्ला में बाक़ी इमाम सादिक की ज़ियारत को जाते हैं और वहाँ पे ज़ियारत पढ़ते हैं, तो जो ज़ियारत वहाँ लिखी हुई है उसमें भी ये दो लक़ब आए। अब इस वक्त मुख्तसर सी एक तकरीर में, इतना वक्त तो नहीं हो सकता है ना कि ये दोनों मौज़ूआत का हक़ अदा हो, ये सिर्फ एक छोटी सी बात अर्ज़ कर रहा हूँ जो आगे मेरे सीरत रसूल के सिलसिले का एक बहुत अहम नुक्ता बनेगा। लास्ट ईयर मेलबर्न में मैंने सीरत रसूल के हवाले से दो तकारीर की थी। एक तो यही जो ये सालाना जश्न बन गया है, जो गालिबन पंजतन सेंटर में थी, और एक उससे पहले अल असर में। इन दो में से किसी एक तकरीर का इख्तिताम, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि इन दो में से कौन सी तकरीर थी, दो में से किसी एक तकरीर का इख्तिताम पैगंबर के उस जुमले पर था कि ये आखिरी ज़माने के जो मोमिन हैं, ये आखिरी ज़माने के मोमिन, वो रिवायत में नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम भी नहीं और बहुत शायद आपने सुन भी ली, ये वो हैं कि जो मुझसे बेजार हैं और मैं इनसे बेजार। वो मुझसे रिश्ता और नाता काट के बैठे हैं और मैं उनसे रिश्ता और नाता काट रहा हूँ। और वो थे ऐसे मोमिनीन जो अपनी औलाद की दीनी तरबियत से गाफिल। वो बहुत लंबी एक हदीस है, उसका मैं सिर्फ आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ कि अना बरीउम मिन्हुम व इन्नहुम बरा मिन्नी, मैं उनसे बरी हूँ और वो मुझसे बरी। और ये लफ्ज़ बरी और बार बार आया है ज़ियारात मासूमीन में, जहाँ दुश्मनान अहले बैत से हम बरात का इजहार करते, वही लफ्ज़। और जब ये औलाद की बात आती तो एक चीज़ की मुझे खुशी है और एक चीज़ मैं आपको पूरी दुनिया का जायज़ा लेने के बाद बता रहा हूँ। और आपके इल्म में है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कहा जाए कि मौलाना कुछ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। क्या याम अज़ा तकरीबन ऐसे हैं कि दुनिया के हर इलाके में जाने का मौका मिलता है और हर जगह इस वक्त फितना और फसाद साहिबान ईमान के दरमियान है। तो उसको जहन में रखते हुए एक बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत एहतियात से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बाज़ नाजुक चीज़ें आ जाती हैं, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। मेलबर्न में ऑलरेडी इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूजन, इख्तिलाफात चल रहे हैं, उसमें एक नई चीज़ का मैं इजाफा कर दूँ। लेकिन जो बात मुझे अर्ज़ करना है वो ये, ज़रा सी मुझे ये तब्दीली नज़र आती है मेलबर्न में बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं। मेलबर्न के हैदराबादी मोमिनीन, क्या आप हजरात आज़ादारी में अपने बच्चों को बराबर से शरीक कर रहे हैं? अच्छा, इस जुमले का मतलब क्या है? दुनिया भर में हर जगह बच्चे, नौजवान आज़ादारी में शरीक हो रहे हैं, लेकिन आप हजरात की जो शिरकत मैंने देखी, अब ये ज़ाहिरी है, देखिए मैं कितने अरसे बाद आपकी खिदमत में आया हूँ। हो सकता है कि मेरा ये मुशाहिदा जो है वो नामुकम्मल और नाक़िस हो, लेकिन जो चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आज़ादारी में बच्चों की शिरकत अपनी ज़बान के हवाले से। बाकी सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि उस वक्त जब लोग वहाँ पहुँचे थे, अपने बच्चों को उर्दू आज़ादारी में शरीक न कर पाए, वो इंग्लिश पे चले गए। और ये समझा गया क्या हर्ज है, बात तो एक ही है ना, ज़बानों का फ़र्क है, लैंग्वेज का फ़र्क है, उर्दू हो कि इंग्लिश। लेकिन मसला ये है कि इंग्लिश के इस वक्त 80% से 90% स्पीकर वो कि जिन्हें ना अपनी वैल्यूज़ पता है, ना आज़ादारी की हिस्ट्री पता है, ना उनको ये मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादारी की बुनियादें क्या हैं। और वो अपने माहौल के एतबार से, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो इराक़ और ईरान के उलमा, वो अपने माहौल के एतबार से आके इंग्लिश में स्पीच करते हैं, और उनमें से भी अक्सर वो है जो पैदा हुए अमेरिका या बरतानिया में, तो उनके तो सोचने का अंदाज़े कुछ और। अब आपको पता भी नहीं चलता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान में क्या बातें बता रहे हैं जो जानबूझ के नहीं बताते, खुद उनमें इल्म की कमी। मसला अंग्रेज़ी स्पीकर्स के दरमियान 80%, 100% नहीं, लेकिन मैं सबको इसमें फ्री बरीज़िम्मा भी नहीं कर रहा हूँ, 80% ये नज़रिया रखते हैं कि रसूल खुदा जाहिल मुतलक थे, नऊज़ुबिल्लाह, उम्मी का वो मतलब जो दुश्मनान इस्लाम ने या दुश्मनान अहले बैत ने बनाया।
इलिटरेट, जाहिल, कुछ नहीं लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था उनको। और न सिर्फ ये कि वो दुनियावी एतबार से जाहिल थे, बल्कि उनको अपनी नबूवत का भी कुछ पता नहीं था। वो फरिश्ते ने आके वो जो कुछ आप सुनते हैं उसमें एक बाज़ औक़ात फ़नी किस्म का जुमला हमारे उलमा मिला देते हैं कि रसूल खुदा का पहला बाईपास ऑपरेशन किया गया। वो जो सारी रिवायतें ये हमारे 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 वो इंग्लिश स्पीकर की जो जानबूझ के ये बातें नहीं कह रहे, लेकिन जितनी उनकी लिमिटेड नॉलेज है उसमें ये अपने बच्चों को पहुंचा रहे और वो हमारे बच्चों तक भी पहुंच रहा। अब ये बिल्कुल अलग मौजूद, आज की रात का जश्न जो है वो इसके लिए मुनासिब भी नहीं। लेकिन मैं एक इशारा कर रहा हूं कि चूंकि ये MSV में मैं पहली दफ़ा आया हूं, इस अदा खाने को जहां तक हो सके आप इस किस्म के अफराद से बचाइए। अच्छा, इंग्लिश में बहुत अच्छे स्पीकर भी, इतने अच्छे कि उर्दू में भी नहीं, लेकिन उन अच्छे स्पीकर में भी मसलन एक बहुत ही मशहूर नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि चूंकि अभी आप हजरात जैसे जैसे अज़ा खाना तरक्की करेगा, आपके बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे, उनकी भी एक डिमांड होगी इंग्लिश की, तो अगर आपने इन उर्दू स्पीचेस से उनको दूर कर दिया तो आपको वो डिमांड पूरी करना होगी। लेकिन अगर इसमें आपने बिठाया तो चाहे उनकी ज़बान इस वक्त अंग्रेज़ी हो गई हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज कान में पढ़ते रहेंगे, कुछ समझ में आता रहेगा। तो खैर, जो बात मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, वाकई एक इंग्लिश स्पीकर है जो मेरा बहुत एहतराम करते हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूं। और जहां कहीं लोग पूछते भी हैं कि मौलाना आपने एक बात तो एक शोशा जो छोड़ दिया, तो आप हमें कोई नाम तो बताइए ना कि आपके एतबार से कौन ऐसा है जो सही है। अब जो चंद नाम मैं बताता हूं उनमें से एक नाम, और बहुत मशहूर नाम है और बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मेरा उनसे एक बात पे इख्तिलाफ होता है कि वो हर साल अय्याम अज़ा में कहीं भी अशरा पढ़े एक मौजू को बिला वजह छेड़ देते। मैं ज्यादा तो उनसे मुलाकात नहीं कर पाता क्योंकि अय्याम अज़ा में वो अलग मसरूफ, मैं अलग मसरूफ, कहीं आते जाते सरे राहे दुआ सलाम हो गई वो मसला छेड़ देते हैं कि जी ये कहाँ से निकल आया कि आशूरे के दिन जो है मोमिन सलाम न करे, नमाज के बाद एक दूसरे से हाथ न मिलाए। गलत है, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं। और फला मर्जे का फतवा, फला मर्जे का फतवा। अब हमारे यहाँ जो एक अज़ादारी का एक तरीका है, एक अंदाज है, और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। यह ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने घर में बैठ के इसको बना लिया है, इसके पीछे बहुत सारी अहम वजूहात। लेकिन मैंने उनसे कहा, एक दफ़ा कह दिया आपने, कह दिया ख़त्म बात। क्या दुनिया के सारे मसाले ख़त्म हो गए? क्या हम हमेशा पहले अशरे के अंदर 9 मुहर्रम की मजलिस में कहते हैं कि जी ये सलाम ना करना, या हाथ ना मिलाना, या मस्जिद में नमाज जमात के बाद बस ऐसे ही रुख फेर कर चला जाना, ये इस्लाम नहीं है, ये अहले बैत के खिलाफ। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वाक़ान काबिल एहतराम आलिम और वाक़ान पढ़े लिखे, और वाक़ान जो है वो जो मजलिस में जो पढ़ते हैं गलत नहीं पढ़ते, उसके बावजूद ये हालत है। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं इसके अलावा। देखिए, अच्छा अब आइए कि इसका रब्त क्या बन रहा है आज की बात से। प्रॉब्लम आगाज कहाँ से होता है? अब मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। हमारे सामने जब छठे इमाम की शख्सियत आती है तो छठे इमाम की शख्सियत के हवाले से विलादत की बात है ना, सिर्फ एक जुमला कहूँगा। छठे इमाम की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा और बेटी का भी यही नाम है। लेकिन ये मसला मैं इससे पहले एक दफ़ा बता चुका हूँ, इसको नहीं छेड़ रहा हूँ कि ये मिक्सअप हो गया है बात बहुत अहम उलमा के पास भी। बहुत बड़े उलमा, नाम लूंगा तो आपको हैरत होगी कि वो फर्क न पहचान सके माँ का नाम और बेटी का नाम, और उसके एतबार से फिर एतराज। मसलन फर्ज कीजिए कि एक वाक़या आ गया, वह बेटी का वाक़या था, उम्मे फरवा उनका नाम था, वाक़या आ गया का ये झूठा वाक़या, क्योंकि जिस ज़माने का ये वाक़या है उस वक्त तक तो वो छठे इमाम की वालिदा इंतकाल कर चुकी थी। भाई छठे इमाम की वालिदा ही उम्मे फरवा नहीं थी, वो बेटी भी उम्मे फरवा थी। वाक़या माँ का नहीं, बेटी का है, नाम एक जैसा। ये नाम एक जैसे को याद रखिएगा, ये अलग कभी मजलिस में सुनिएगा, ये जश्न के लिए मुनासिब नहीं। उम्मे फरवा बेटी हैं कासिम, और कासिम बेटे हैं मोहम्मद, और मोहम्मद बेटे हैं अबू बकर। तो अब ये सिलसिला नसब जब बनता है छठे इमाम का माँ की तरफ से, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ननिहाल, ननिहाल की तरफ से रिश्ता जाके मिलता है हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर से। और यहाँ पे एक छोटा सा पैगाम दे के मैं रसूल खुदा की ज़ात पर आ रहा हूँ। छोटा सा पैगाम यह है कि हजरत अबू बकर, उनको जहन में रखिएगा, ख़ानदान अहले बैत की एक खातून वो उस खानदान में जाती हजरत अबू बकर, और हजरत अबू बकर के ख़ानदान की एक खातून
इस खानदान में आती, बनी हाशिम। हो सकता है कि मैं जल्दी में अहले बैत ही कह जाऊं, लेकिन मुराद मेरी बनी हाशिम। बनी हाशिम की एक खातून वहां जाती, वहां की एक खातून बनी हाशिम में आती। और ये माओ का जो रोल है ना, ये तरबियत जो औलाद की बात हुई इसके हवाले से, जो खातून बनी हाशिम से जाती हैं खानदान हजरत अबू बकर, उन्होंने देखिए कितनी बड़ी तब्दीली पैदा की। और जो खातून बनी हाशिम की में आती हैं इस खानदान से, उन्होंने कितना गजब ढाया। मोहम्मद इब्ने अबी बकर की वालिदा कौन है? अस्मा बिनते उमैस। ये छठे इमाम की तकरीबन समझिए कि मैं दादी की बात कर रहा हूं या परदादी की बात कर रहा हूं। अस्मा बिनते उमैस जाफर तैयार की बेवा थी, जनाबे हमजा की साली भी बनती है एक रिश्ते से, बहुत करीब इस खानदान। जाफर तैयार की शहादत के बाद शादी हजरत अबू बकर से होती है, मोहम्मद पैदा होते हैं। बाप बेशक वो हैं, लेकिन मां अस्मा बिनते उमैस इस तरह से बेटे को, इस बेटे की मां बनी है जो पाला होगा कि बाप के खून की तासीर बदल दी। मोहम्मद इब्ने अबू बकर मौला कायनात के इंतहाई मुखलिस, यानी इससे ज्यादा क्या होगा कि मौला ने कहा कि हसन हुसैन के बाद मेरा तीसरा बेटा मोहम्मद। अब यह है अस्मा बिनते उमैस मां का रोल। बाप ऐसा है, लेकिन मां जो आएगी ना उसने तब्दीली कर। लेकिन इसकी उल्टी मिसाल भी देखिए, बिल्कुल उल्टी मिसाल। मौलाए कायनात के अहम तरीन और मुखलिस तरीन और वफादार तरीन सहाबियों में एक नाम है जुबैर। जुबैर कौन? पैगंबर इस्लाम और मौला की फूफी है सफिया, उनके बेटे सगे फूफीजाद भाई हैं, फर्स्ट कजिन है, खानदान बनी हाशिम के हैं जुबैर। और मौला के इतने चाहने वाले थे कि जिस वक्त शहजादी कौनैन पर वो मसाइब ढाए गए जो मोमिन सुन नहीं सकता, वो सारे जो मसाइब ढाए गए, वो दरवाजा जलना और जो कुछ भी आप उलमा से एक जुमला सुनते हैं कि हम लोग बहुत एहतियात से वो मसाइब पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सी तफसीलात में हम जा भी नहीं पाते हैं, मर जाएंगे, बर्दाश्त नहीं हो सकता। बहुत ही फिल्टर करके, बहुत ही उसको जो है ऐसा कि काबिल बर्दाश्त हो जाए, आदमी के लिए तहम्मुल कर सके। वो मसाइब जब ढाए जा रहे थे, उस वक्त सबसे ज्यादा किस शख्स ने रिएक्शन शो किया और गोया समझिए कि जालिमों को कत्ल कर दिया? सबसे ज्यादा मौला के हक में आवाज उठाने वाला एक तो वो था बनु उमैया का खालिद इब्ने सईद इब्ने आस। वो एक अलग वाक़या है, मैं पढ़ता रहता हूँ और इसलिए पढ़ता रहता हूँ कि आपको ऐसी ऐसी शख्सियतों के उन रोल का अंदाजा हो। लेकिन फिलहाल तो मेरा मौजू कुछ और है। लेकिन जुबैर तलवार निकाल के चढ़ दौड़े थे उस दुश्मन के ऊपर, मौला न रोकते तो शायद उसी वक्त खातिमा कर देते। मौला के और रसूल खुदा के सगे फूफीजाद भाई और इंतहाई वफादार हैं, इंतहाई मुखलिस हैं। उस वक्त जब अच्छे अच्छे लोग खामोश बैठे थे, उनमें ऐसे लोग भी थे कि जो दिल से उन मजालिम पर नाराज भी थे, लेकिन हालात के तहत वो खामोश थे। जुबैर किस तरह बोले वो कभी तारीख में पढ़िए। लेकिन यही जुबैर जंग जमल में मौला के अगेंस्ट आए कि नहीं आए? वो तो मौला ने कुछ बातें उनको याद दिलाई तो मैदान छोड़ के जा रहे थे और शहीद हो गए, लेकिन आगे चले। इतना मुखलिस चाहने वाला खानदान का फर्ज है, बनी हाशिम का फर्ज है, लेकिन कितनी बड़ी तब्दीली आ गई कि मौला के अगेंस्ट हो। जंगे जमल के अंदर तलहा और जुबैर, तलहा और जुबैर, तलहा और जुबैर, ये दो नाम आपने इस तरह साथ सुने कि बाज़ औक़ात लगता है ये एक ही आदमी के नाम। वही जुबैर जो उस वक्त मौला की हिमायत में उस वक्त तलवार निकाल रहे थे जब खुद मौला ने अपनी तलवार को नियाम में रखा हुआ था। बाद में इतना खिलाफ हो गए, क्यों? इसलिए कि शादी उनकी हुई थी हजरत आयशा की बड़ी बहन जनाब अस्मा से, अबू बकर की बड़ी बेटी। अब अबू बकर की बड़ी बेटी खानदान अबू बकर की है, लेकिन आती है खानदान बनी हाशिम में, और जुबैर से शादी होती है, तब्दीली का आगाज होता है। और फिर जब उनके अब्दुल्ला इब्न जुबैर पैदा हुए, जिसने करबला के वाक़े से कितना बड़ा पॉलिटिकल फायदा हासिल किया है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर बदनाम तरीन, यानी हमारे एतबार से दुश्मनान अहले बैत के अंदर सर फहरिस्त चंद दुश्मनों में नाम आता है अब्दुल्ला इब्न जुबैर। वो उन्हीं जुबैर के बेटे ने बाप को बदल दिया। उमूमन बाप की से तवक्को की जाती है कि बेटे की तरबियत करेगा, लेकिन ऐसी मिसालें हैं ना
जिसमें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को याद रखिए कि जुबैर पहले इंतहाई वफादार थे। अगर शुरू से ही जुबैर न्यूट्रल होते, मामले में पढ़ते ही नहीं, बोलते ही नहीं, वो अलग बात थी। शुरू में इतना हामी थे, लेकिन बेटे ने बाप को बदला। और बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर उस खातून का भी है, अस्मा, जो हजरत आयशा की बड़ी बहन और अबू बकर की बेटी। एक बेटी अबू बकर की, एक औरत वहां गई, उसने शौहर को ऐसा बदला कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जैसा फितना हमारे सामने आया। और एक खातून बनी हाशिम की हजरत अबू बकर के घराने में आई, तो ऐसा बेटा मोहम्मद हमारे सामने आया कि छठे इमाम फख्र करते थे मोहम्मद की औलाद में होने पर, फख्र करते। तो छठे इमाम की वालिदा के हवाले से जो हमें एक पैगाम मिल रहा है वो ये कि ये औरत का रोल, अभी आप आज़ादारी से फारिग हुए हैं, फारिग होना तो मैं एक मुहावरतन कह रहा हूं, वरना मोमिन तो सारी जिंदगी आज़ादार रहता है। लेकिन चूंकि 9 रबीउल अव्वल को खुद चौथे इमाम ने कहा कम अज कम अभी तो अज़ा के सिलसिले को बंद करो, तो अब पूरे करबला के रोल में आपने खवातीन का हिस्सा सुना, वो अपनी जगह था, लेकिन आज छठे इमाम के हवाले से ये गुजारिश करना और फिर जनाब आमिना से इसको मिलाना। अब आ जाइए, छठे इमाम के ये 2 लक़ब सादिक व अमीन है। वालिदा उम्मे फरवा हैं। उम्मे फरवा मोहम्मद इब्ने अबी बकर की पोती हैं। मोहम्मद इब्ने अबी बकर जैसा अजीम इंसान हमारे सामने अपनी माँ के उस तरबियत और खून के नतीजे में आ रहा है और हमें एक पैगाम मिल रहा है। अब आइए कि हमारे सामने मिसालें ना कि माँ का रोल इतना अहम। अब आइए आलम इस्लाम से पूछिए, अब वो क्या कहता है कि हजरत आमिना भी काफिरा थी और जनाब अब्दुल्ला भी काफिर थे, नऊजुबिल्लाह। बल्कि वो बहुत मशहूर रिवायत है, शायद सही मुस्लिम की रिवायत है, जहां तक मेरा हाफिजा काम कर रहा है, सही मुस्लिम की रिवायत कि किसी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो था वो तो इस्लाम आने से पहले मर गया था, तो क्या वो इस वक्त जहन्नम में जल रहा है? पैगंबर ने कहा तेरा बाप भी जहन्नम में जल रहा है और मेरा बाप भी जहन्नम में जल रहा है, नऊजुबिल्लाह। अच्छा, अब ये है हजरत अब्दुल्ला और जनाब आमिना के हवाले से आलम इस्लाम का एक अकीदा। अच्छा, यहां ज़िम्नन एक बात मैं अर्ज कर दूं, और ये बात भी बहुत अहम बात, वो ये है कि हमारे पास ये रिवायत मौजूद है, अल्लामा मजलिसी ने लिखा है और इसके अलावा भी कई उलमा ने, कि एक दिन अल्लाह के रसूल शहर मदीना के अंदर, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं शहर मदीना के अंदर, आजकल के मदीने को देखकर, रसूलुल्लाह के ज़माने में वो मदीने के बॉर्डर पर था वो मकान जिसमें हज़रत अब्दुल्ला की कब्र थी। रसूल खुदा अपनी मस्जिद से निकल के हज़रत अब्दुल्ला के कब्र पे जाते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और 2 रकत नमाज पढ़ के इशारा करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला की कब्र खुल जाती है। पैगंबर की विलादत की बात हो रही है तो पैगंबर के बाप और माँ का तस्करा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? मुबारकबाद भी बाप को दी जाती है, मुबारकबाद भी माँ ही को दी जाती है। कब्र खुल गई, हजरत अब्दुल्ला अपनी कब्र में बैठे हुए। पैगंबर ने एक मरतबा कहा कि हजरत अब्दुल्ला से, अपने बाप से, बाबा आपका अकीदा क्या है? मदीने का वाकया है, कब्र खुली है, हजरत अब्दुल्ला अपनी कब्र में बैठे नजर आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं। वो जवाब देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ एक माबूद बरहक की और तू अल्लाह का रसूल। पैगंबर ने आगे कहा, यानी पैगंबर ने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन इस जुमले से अंदाजा हो रहा है कि हजरत अब्दुल्ला की कब्र को इसलिए खोला गया कि इस मरहले को मुकम्मल किया जाए। पैगंबर ने कहा कि लेकिन ऐ मेरे बाबा, अब इसमें इजाफा कीजिए और मेरे भाई अली की विलायत का ऐलान कीजिए और ये गवाही दीजिए कि अलीयन वलीउल्लाह, अली अल्लाह का वली। जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला ने अलीयन वलीउल्लाह का कलमा पढ़ा तो पैगंबर ने कहा, बाबा अब आप जन्नत के उसी बाग में चले जाइए जहां से मैंने आपको बुलाया था। और ये देखिए, कोई अच्छा खतीब होता है ना तो इस पे आपसे 10 नारे भी लगवा लेता है, लेकिन मैं तो रुक भी नहीं रहा हूं। ये पैगंबर ने कहा कि आप जन्नत के उसी बाग में चले जाइए जहां से मैंने आपको बुलवाया था। जन्नत में जाने के बाद भी वापस बुलवाया गया कि ऐलान विलायत अली के बगैर पैगंबर ने अपने बाबा को भी, एक रिवायत नहीं दूसरी रिवायत भी, कब्र बंद हो गई, पैगंबर वापस मस्जिद में गए। अच्छा, अब जो लोग मदीने जा चुके हैं, बहुत लोग गए हैं, अब तो आजकल उम्रा कितना आसान हो गया, बाबू सलाम से मस्जिद क़मामा की जानिब चले तो आधे रास्ते पे वो जगह थी जहां हजरत अब्दुल्ला की कब्र थी, मैंने देखी भी थी। और फिर वो कब्र जब तोड़ी गई सऊदी हुकूमत ने तो हजरत अब्दुल्ला की मैयत तरोताज़ा निकली, जिसे जन्नतुल बकी में शिफ्ट किया गया।
इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको अब बहुत गवाहियां मिल जाएंगी। खैर, अब आइए एक और रिवायत सुनिए। अल्लाह के रसूल मक्के की जानिब जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते को थोड़ा सा बदला और अबवा की तरफ चले। मदीने से मक्के के रास्ते में तकरीबन हाफ वे पे अबवा आता। अबवा थोड़ा सा मेन रोड से हटकर, वहां पे जनाब आमिना की कब्र, पैगंबर इस्लाम जनाब आमिना की कब्र में, सेम रिवायत। और एक मरतबा 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के इशारा किया, कब्र खुल गई। जनाब आमिना अपनी कब्र के अंदर बैठी हुई नजर आ रही। पैगंबर ने उनसे भी यही सवाल किया कि आपका अकीदा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। बेटा मैं गवाही देती हूँ एक माबूद बरहक की और तेरी रिसालत की। पैगंबर ने फिर उनसे कहा, और आप ये बताइए कि अब आपका वली कौन है? ये सवाल किया, आपका वली कौन है? जनाब आमिना ने कहा कि बेटा तेरा वली कौन है? ये आमिना सवाल कर रही है अपने बेटे से कि तेरा वली कौन? कहा कि मैंने अपने बाद उम्मत पे वली अपने भाई को बनाया है, तो आप भी उसकी विलायत की गवाही दीजिए। जनाब आमिना ने भी कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। तो पैगंबर ने कहा मादर गरामी आप जहां से आई हैं उसी बाग में वापस चली जाइए, और कब्र बंद हो गई। हजरत अब्दुल्ला जो पैगंबर की विलादत से भी पहले शहीद किए गए, ये लफ्ज शहीद ये आज का मेरा मौजू है, असल मौजू ये। और जनाब आमिना जो पैगंबर के बचपने में दुनिया से रुखसत हो गई, इन दोनों से भी कहा गया। और फातिमा बिनते असद का वाकया मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि आप में से हर एक को वो वाकया याद है। हमारी मजलिसों में वो वाकया बहुत पढ़ा जाता है। जब दफन किया था तो पैगंबर ने दफन करने के बाद रुक के कहा था, इब्नो की अली ला अकील वाला जाफर। बहुत सुना हुआ वाकया, मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा। अभी मेरी मजलिस, अभी मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई। आप घड़ियां मत देखिए, अभी शुरू भी नहीं हुई। अभी तो मैं बहुत ही इब्तिदाई तमहीद के अंदर हूं। तो जनाब अब्दुल्ला जनाब आमिना फातिमा बिनते असद तो ऐलान रिसालत के बाद दुनिया से गई हैं। ये दोनों तो बहुत पहले चले गए, लेकिन कहा कि विलायत अली के बगैर चाहे मेरा बाप हो चाहे मेरी माँ हो, नजात मुमकिन नहीं है। जब पैगंबर के वालिदैन की नजात मुमकिन नहीं है तो दुनिया में और कौन समझ सकता है? लेकिन विलायत अली है क्या? आज मैं जश्न विलादत रसूल पढ़ रहा हूं, 13 रजब नहीं है, लेकिन मेरा ये सवाल, एक तो पैगंबर के बाप और माँ के बारे में हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई हमें इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जो इसमें आखिरी पैगाम विलायत, तो विलायत अली है क्या? देखिए विलायत अली असल विलायत नहीं। विलायत अली रसूल की विलायत के बाद पैगंबर ने कहा मन कुन तो मौला, जो मेरी विलायत को मानता है अली उन मौला, तो अली उसका मौला। पहले रसूल की विलायत को मानना है, रसूल की विलायत का नतीजा है अली की विलायत। अच्छा, अब रसूल की विलायत क्या ये समझना, बस यही मेरा मौजू था। विलायत को समझना है अली, तो अली की विलायत रसूल की विलायत की एक शाख है, एक फर है, उसके नतीजे में है। अगर रसूल इस दुनिया में ना आते या रसूल की विलायत ना होती तो अली की विलायत भी ना होती। अब रसूल की विलायत को समझना है तो आइए जिस आयत की मैंने तिलावत की है उसके हवाले से शुरू में कुछ जरा सी खुश किस्म की बातें हो जाएं, फिर तारीख के 1-2 वाकयात और आज की मजलिस इख्तिताम को पहुंचे। सूरह निसा की मैंने 1-2 आयतें मुसलसल मिला के तिलावत की। ये मुसलसल आयतें थी। रसूल की विलायत क्या ही समझाना है। रसूल इस दुनिया में आए थे 17 रबीउल अव्वल, रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए। रसूल की खिलकत नहीं हुई, रसूल तो खल्क हुए हैं कब? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर खल्क किया। कायनात की सबसे पहली मखलूक अल्लाह का रसूल, ये तो हर एक को पता है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, और उसके बाद फिर इस नूर की जो कैफियत रिवायतें में आई कि कितनी मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ने रखा, लेकिन सबका खुलासा है ये नूर अर्शे इलाही पर था। और ये नूर सबब बना था कि फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। यही तो है ना कि जब आदम को पैदा किया तो गोया आदम एक किस्म से नऊज़ बिल्लाह एक ज़र्फ का, बर्तन का काम कर रहे हैं कि इस नूर को अब दुनिया में भेजना है। तो आदम के सुल्ब में रखा गया, सुल्ब माने पुश्त। आदम के पुश्त में जब ये नूर रखा गया
तो फिर जब फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, तो असल में वो नूर उनका किबला था। नूर को सजदा नहीं हो रहा, नूर उनका किबला था। वो फरिश्ते नूर को देखकर सजदा कर रहे। तो आदम कहते हैं खुदा बंदा मुझे एक चीज का कलक और अफसोस या दुख या महरूमी, जो लफ्ज भी कहिए, कि जिस नूर की वजह से तमाम मलाइका मुझे सजदा कर रहे हैं, जिस नूर की वजह से तमाम मलाइका मुझे सजदा करे, वो मेरी पुश्त पर है, सामने होना चाहिए। ये नूर आदम की पेशानी में मुंतकिल हो गए। फरिश्ते जो थे अब वो पीछे से घूम के सामने आ गए, सामने सजदा कर रहे हैं। आदम की पेशानी में नूर है, फरिश्ते सामने आ गए। फरिश्तों ने तो चक्कर लगा लिया, जैसे 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 मस्जिद क़िबलतैन में आप जियारत करके आए, मदीने गए हैं ना, दो क़िबले हैं ना, पैगंबर इधर से उधर हुए तो पूरा मजमा इधर से उधर हुआ, या कम से कम मौला तो इधर से उधर हुआ। मजमे की बात मैं नहीं करता हूँ। आदम ने कहा खुदा बंदा फरिश्ते सामने आ गए। मौला का लक़ब है मुसल्ली अल क़िबलतैन, वो शख्स जिसने रसूल के पीछे एक नमाज में दो क़िबलों का रुख किया, क्योंकि पैगंबर मुड़े थे तो मजमा कंफ्यूज था, हमें क्या करना है। देखिए ये बहुत अहम जुमला मैं कह रहा हूँ, मजमा कंफ्यूज था, हमें क्या करना है। क़िबला इस तरफ है, पैगंबर उधर चले गए, अब हमें क्या करना है। मजमा भी परेशान है, सोच रहा है, हेजिटेशन में है। मौला घूम चुके हैं रसूल के पीछे। बाद में किसी ने पूछा कि या अली आप एक लम्हे के लिए भी रुके क्यों नहीं, सोचा क्यों नहीं। कहा मेरा क़िबला तो रसूल की जात थी, जिधर रसूल घूम रहे हैं उधर अली घूम रहा है। ये हर मोमिन का क़िबला रसूल होना चाहिए, जो रसूल करे वो हमें करना। अब इस पर पूरी एक तकरीर हो सकती है, लेकिन इतना वक्त आज नहीं है। तो अब मौला जैसे रसूल घूमे तो मौला भी, तो मलाइका घूम गए। आदम ने कहा लेकिन खुदा बंदा मुझे अफसोस हो रहा है या महरूमी हो रही कि जिस नूर की बरकत से मलाइका मुझे सजदा कर रहे हैं, मैं खुद उस नूर की ज़ियारत से महरूम हो रहा हूँ। पेशानी का नूर है ना, शायद उस जमाने में आईना नहीं बना होगा, मैं तो मजाकन कह रहा हूँ। तो खैर पेशानी में नूर, फरिश्ते इसकी वजह से सजदा कर रहे हैं, और खुद मैं इस नूर की ज़ियारत नहीं कर रहा हूँ। खुदा ने कहा मैं तुझे भी इस नूर की ज़ियारत करा देता हूँ। और ये नूर आदम की पेशानी से आदम के सीधे हाथ में उतर आया। अब आदम इसकी ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत करते जा रहे हैं, एक मसले को हल करते जा रहे हैं। और वो ये कि जब नूर हाथ में उतरा तो हाथ की 5 उंगलियां थी। अब ये नूर 5 उंगलियों में गया होगा तो पंजतन बने होंगे, और 5 उंगलियों में 14 पोरे हैं, जब 14 पोरों में गया होगा तो 14 मासूम बने होंगे। लेकिन उंगलियां 5 हो के ये पोरे जो है वो 14 हो, चाहे 5 हो के चाहे 14 हो, लेकिन जब मिलाइए तो सब मिलके एक साथ आ जाते हैं। चुनाचे अव्वलुना मोहम्मद है, औसतुना मोहम्मद है, आखिरुना मोहम्मद है, मिला लिया तो कुल्लुना मोहम्मद बन जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला और आता है, और वो मसला ये आता है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। देखिए बाज एतराज़ात जो है ना दुश्मनी में किए जाते हैं, बाज एतराज ला इल्मी में किए जाते हैं, बाज एतराज जिहालत में किए जाते हैं। अब एक एतराज यह है कि हदीस में कई हदीस गलत है। बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो रही है, हमारे यहाँ भी। हमारे यहाँ मेरा असल मौजू तो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम होते हैं ना। हमारे यहाँ भी इस हदीस पे एतराज है का हदीस गलत। कुन तो कंजियन मखफिया, उस पर भी एतराज है कि वह हदीस कुदसी गलत। वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि 80% इंग्लिश स्पीकर यही चीजें अपनी इंग्लिश स्पीच में आपको बच्चों को बता रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। आपको पता भी नहीं चल रहा उनको क्या बताया जा रहा है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी पे एक एतराज ये, जो हमारा एतराज उन पर है। एक एतराज ऐसा है कि हम उन पर एतराज करते हैं, वो पलट कर हम पर एतराज करते हैं, लेकिन दोनों एतराज में फर्क है। हमारा उन पर एतराज किया है कि भाई ये क्या लिस्ट तुम लेकर आ गए कि मर्दों में सबसे पहले फलां ने इस्लाम कबूल किया, औरतों में सबसे पहले फलां ने इस्लाम कबूल किया, बच्चों में सबसे पहले फलां ने इस्लाम कबूल किया, गुलामों में सबसे पहले फलां। अव्वल तो एक ही होता है। ये कहां से तकसीम के मर्दों में ये अव्वल, तो ये सब अव्वल होगा, 4 के 4 अव्वल बना दी। तो अव्वल हमेशा एक होगा, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो गुलाम हो। ये 4 कैटेगरीज कैसे बना दी? 4 तो अव्वल नहीं आ सकते, अव्वल हमेशा एक होता। इनमें से अव्वल कौन है ये बताओ, नहीं कहते नहीं मर्दों में ये, औरतों में ये, एक बताओ, चाहे औरत बता दो, चाहे गुलाम बता दो, लेकिन एक तो हमेशा एक होता। इसका जवाब कोई नहीं है उनके पास, लेकिन वो हम पर से एतराज करते।
कि आप कह रहे हैं अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले नूर रसूल खल्क हुआ, मगर आप ही की किताब में दूसरी हदीस है अव्वल मा खलक अल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल खल्क की। आप ही की किताब में अव्वल मा खलक अल्लाह ने सबसे पहले मोती खल्क की। अव्वल मा खलक अल्लाह रूह, अल्लाह ने सबसे पहले रूह खल्क की। अव्वल मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम खल्क किया। भाई अव्वल तो एक होता है ना, अल्लाह ने एक ही चीज खल्क की होगी सबसे पहले, सेकंडों से चाहे फर्क पड़ जाए। मैं अक्सर 40 के हवाले से एक जुमला अपने मसाइब के दरमियान अर्ज करता हूँ। न ये मसाइब का वक्त है, न ये 40 का दिन है, लेकिन एक जुमला अर्ज करता हूँ। और वो जुमला ये है कि मैं हर नेकी में आपको अहले बैत हमेशा सबसे पहले नजर आएंगे। वो जो एतराज है उसको रोकी, हमेशा सबसे पहले अहले बैत नजर आएंगे हर नेकी। कोई भी इस्लाम की नेकी देख लीजिए सिवाय करबला की जियारत का। ये मसाइब का जुमला होता है। मैं रिवायतों की ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा। करबला की जियारत के अंदर जो है आपको नजर आएगा जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी पहले हैं, चौथे इमाम उनके बाद। चाहे बहुत थोड़ा फर्क है, थोड़ी सी देर का फर्क है, शायद मिनटों का फर्क हो, शायद इससे भी कम का अगर कोई लफ्ज हो तो, मगर जाबिर अव्वल हो गए और चौथे इमाम उनके बाद हो गए। ऐसा कैसे? तो जो मैं अक्सर मजलिस में पढ़ता हूं और अभी भी मैं 40 में 3-4 जगह पढ़ के आया हूं, वो इसलिए कि जाबिर को यहां पे आज की इस तकरीर में फिलहाल जो मेरे जहन में अभी तकरीर का खाका है उसमें जाबिर का बहुत अहम तस्कीर आने वाला है, लेकिन फिलहाल मैं वादा नहीं कर पाता। तो जाबिर पहले आ गया, जबकि हर नेकी में अहले बैत अव्वल। उसकी एक वजह से, और वजह यह थी कि परवरदिगार के इल्म में तो है ना, ज़ियारत हुसैन पर सबसे बड़ा एतराज ये होगा कि ये बिदअत है। हराम का एतराज नहीं होगा, मतलब बिदअत का मतलब हराम होता है, लेकिन लफ्ज़ हराम नहीं आएगा, आएगा ये बिदअत है। अच्छा, हमने पूछा बिदअत किसे कहते? कहा हर वो काम जो रसूल ने ना किया हो और असहाबे रसूल ने ना किया हो। रसूल कर ले तब भी बिदअत नहीं है, रसूल ना भी करें, असहाबे रसूल कर ले तब भी बिदअत नहीं है। जो आजकल आप यूट्यूब पे देखेंगे बरादरान अहले सुन्नत में झगड़े चल रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी बिदअत है कि बिदअत नहीं है, तो जो कहते हैं बिदअत नहीं है वो दलील में असहाब के वाकयात कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ईद मिलाद मनाई। तो कहा कि बिदअत वो है जो अमल असहाब ने किया वो बिदअत नहीं, जो अमल असहाब ने न किया वो बिदअत है। तो अब यह कि चौथे इमाम के बदले जाबिर को अल्लाह ने सबसे पहला जाहिर बनाया कि भाई जाबिर तो साहबी रसूल है, अगर जाबिर ही अमल कर रहा है इसका मतलब करबला की ज़ियारत बिदअत नहीं हो सकती। तो बात कहां से चली थी कि कभी चंद मिनट का फर्क भी किसी मसले से होता है। अब वापिस आ जाइए, जो असल बात है कि यहां जो है कि अव्वल अल्लाह ने क्या चीज पैदा की। भाई 5 चीजों के नाम रिवायत में आ गए, सेकंड का फर्क हो जाता नहीं, 5 के 5 को अव्वल कहा गया, कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन। और ऐसे ही मुमकिन है, जो मैं इसका अक्सर एक मिसाल के जरिए बताता हूँ बच्चों से, अगर मैं बात करूं एक दिन, ये भाई खाने काबा में अमीरुल मोमिनीन पैदा हुआ, याद कर लिया इन्होंने। किसी और मौके पे कोई मौका आया, मैंने कहा कि खाने खुदा में मसलन शेर खुदा पैदा हुए, कंफ्यूज हो गए। फिर कोई मौका आया, मैंने कहा कि खाने काबा में हसनैन के बाबा पैदा हुए, वो और कंफ्यूज हो। फिर कोई और मौका आया, मैंने कहा खाने काबा में अली इब्ने अबी तालिब पैदा हुए, वो और कंफ्यूज हो। फिर कोई और मौका आया, मैंने कहा खाने काबा में कातिल मरब अंतर पैदा हुआ, वो और कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा बच्चों भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कहा कि आपने एक दिन कहा था अमीरुल मोमिनीन पैदा हुए, अगले दिन आपने स्टेटमेंट बदल दिया, कहा शेर खुदा पैदा हुए, तीसरे दिन स्टेटमेंट बदल दिया और कहा कि मसलन अली इब्ने अबी तालिब पैदा हुए। तो भाई खाने काबा में क्या ये अलग अलग ये 5-6 आदमी पैदा हुए? आप तो कहते हैं एक पैदा हुए और 5 आदमियों के नाम ले लिए। मैंने कहा बेटा कंफ्यूज ना हो, मैंने नाम 5 अलग अलग टाइटल इस्तेमाल किए हैं, ये नाम अलग अलग है, जात एक ही है, वही एक अली है, वही अमीरुल मोमिनीन है, वही शेर खुदा है, वही अबू तालिब का बेटा है, वही हसनैन का बाबा है, वही कातिल मरब अंतर है। चीज एक है, नाम अलग है। तो वहां भी चीज एक है, नाम अलग है कि जब उसकी वजह से कायनात में जिंदगी आई तो उसको कहा गया रूह पैदा हुई है। जब कायनात में सोचने की सलाहियत आई कहा कि वो अक्ल है। जब कायनात को जीनत मिली कहा कि वो मोती है। जब कायनात की तकदीर उसके हाथ में आई कहा कि वो कलम है। और जब कायनात जगमगा उठी तो कहा वो नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद है। अब सबसे पहले वो नूर पैदा हुआ, लेकिन उसको इस दुनिया में भेजना है 17 रबीउल अव्वल को। अब आ जाइए जरा एक सख्त जुमला, लेकिन वो कुरान की, क्यों भेजना?
मैं इसको बहुत मिसालों के साथ बयान करता हूं इस नुक्ते को, लेकिन इतना वक्त नहीं, इसलिए मैं मिसालें छोड़ देता हूं आपके लिए। बस एक ही जुमला मेरा काफी होगा। आप हैदराबाद दक्कन छोड़ के यहां मेलबर्न में क्यों आए? क्या वजह है? कौन सी ऐसी मुसीबत नाजिल हो गई थी? कौन सा ऐसा मसला? नहीं, मुसीबत भी नाजिल हुई तब भी यहां क्यों? आप क्यों किसी अफ्रीका के जंगल में ना चले गए जहां जाके आराम से आप बैठ जाते? कि इंसान की फितरत में यह है कि हमेशा वो जिस जगह को अपने एतबार से वो खराब समझता है वहां से अच्छी जगह की तरफ हिजरत करता है। अगर आपको अफ्रीका के मुल्क की नेशनलिटी भी मिल रही होती और ऑस्ट्रेलिया की, आप खुद बताइए ईमानदारी से आप किस मुल्क की नेशनलिटी को कबूल करते हैं सिटीजनशिप? और मिल भी रही है अफ्रीका के बाद ममालिक की। बस शर्त यह है कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप छोड़िए, आपको वहां की नेशनलिटी मैं दिलवाता हूं, लेकिन पहले छोड़िएगा ये आप। तो ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। फितरत यह है कि हमेशा जिस जगह को अपने ख्याल में वो अच्छा नहीं समझ रहा। मैं इस तफसील में नहीं जाता हूं कि हैदराबाद अच्छा है कि मेलबर्न अच्छा है, कराची अच्छा है कि सिडनी अच्छा है। अपने हिसाब से जो चीज को समझता है कि इससे बेहतर है वहां जाता है। तो अब सवाल ये है, कोई फर्श वाला अर्श पे जाए तो तरक्की हुई, लेकिन अर्श वाला अगर फर्श पे आ रहा है, जो अर्श वाला है, जो अर्श इलाही पर है, वो जो हमारे यहाँ शब मेराज के बारे में पढ़ा जाता है ना कि अल्लाह के रसूल 7वां आसमान तय किए और उसके बाद आगे बढ़े और फिर सिदरतुल मुंतहा आ गई। सिदरा अरबी में कहते हैं बेर के दरख्त को, मुंतहा कहते हैं कि आखिरी, जिसको आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासी दुनिया में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रेड लाइन। भाई वो फला पर्सनैलिटी हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस ना करना। या मजहबी दुनिया में जैसे हम कहते हैं कि आजादारी हमारी रेड लाइन, हर चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसको क्रॉस नहीं करना। मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा वो एक बेरी का दरख्त अल्लाह ने लगाया है ना पहचान के लिए कि भाई इसके आगे कोई नहीं जा सकता। जिब्राइल भी वहां आके रुक गए थे। लो जावस तो अनमुलतन ला तरक्तो, अल्लाह के हबीब अगर मैं एक पोर के बराबर भी बढ़ा तो जल जाऊंगा। रुक गए थे, रसूल आगे बढ़े थे। और हमारे उलमा एक जुमला कहते हैं, जुमला अदबी जुमला है कि जहां जिब्राइल के पर जल रहे थे वहां मोहम्मद नालैन पहन के चल रहे थे। वहां जा रहे हैं, जिब्राइल के पर जले जा रहे हैं और रसूल जा रहे हैं। तो वो अर्श इलाही पर पहुंचे, शब मेराज नहीं, वो तो वहीं के थे। लेकिन जब अर्श इलाही पे पहुंचे तो एक जुमला और आप उलमा से सुनते हैं, वो आज और मुझसे भी सुन लीजिए। मैं खुद बता रहा हूं कि मेरा जुमला नहीं, उलमा से सुनते। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब जो मैं 2-4 खुश्क बातें कहने वाला हूं, उससे पहले जरा सा आप हजरात को थोड़ा सा जोश में ले आऊं, उसके बाद अपनी बात पे आता हूं। वहां पहुंचे जहां जिब्राइल भी कहे, हाथ जोड़ के कहता या रसूल अल्लाह, इससे आगे तो मैं नहीं बढ़ सकता, ये मेरी हद है, ये रेड लाइन है, इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता। अल्लाह तरक्तो, मेरे बालों पर जल जाएंगे। वहां रसूल, अब रसूल वहां पे है तो रसूल जहां पे खड़े हैं जरा नीचे झांक के देखिए, क्या मालूम हुआ? रसूल के नीचे दुनिया, फिर उसके बाद पहला आसमान, फिर एक एक करके 7 आसमान, उसके बाद फिर यह है कि वो जन्नत और बैतुल मामूर है, उसके ऊपर रसूल सिदरतुल मुंतहा, वहां पे रसूल पहुंचे ना। अब रसूल पहुंचे, हमने रसूल को भी देखना शुरू किया। नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, रसूल के पैर, पैरों पे रसूल की टांगें, टांगों पे रसूल का शिकम मुबारक, शिकम मुबारक पे रसूल का सीना, सीने पे रसूल की गर्दन और सीने के दाएं और बाएं पैगंबर के कंधे, और जब कंधों पे देखा तो वहां अली के कदम नजर आ रहे हैं। अल्लाह का हबीब वहां पे पहुंचा है और अली जो है वो रसूल की मेराज थी कि सिदरतुल मुंतहा पे गए, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, और ये अली की मेराज थी कि 2 से रसूल पे खड़े हो के बुतों को गिराया। ये इनकी मेराज, वो उनकी मेराज, वो हुसैन की मेराज थी जो नो के नेज़ा पे कटे हुए सर ने कुरान की तिलावत की है। नाना की मेराज ने अर्श को अर्श मोहल्ला बनाया, नवासे की मेराज ने करबला को करबला मोहल्ला बनाया। लेकिन सवाल यह है कि ये सारे के सारे, अब खाली रसूल नहीं, अली और हुसैन समेत सबके सब अर्श पे रहने वाले फर्श पे क्यों आए? कुरान ने इसका जवाब दिया। अब यह जवाब अगर आपके घर में पाया जाता है तो समझिए कि वाक़ान विलादत रसूल का हक अदा हुआ। वरना खाली नाते पढ़ना ईमान की एक पहचान, खाली नारे लगाना ईमान की एक पहचान, खाली वज्द में आ जाना ईमान की एक पहचान। मदीने में चंद असहाब का यह तरीका था
जो हमारे यहाँ बहुत सारे मोमिनीन का भी अकीदा तरीक़ा बन गया, असहाब का तरीक़ा था, जिनमें एक नाम था खुज़ैमा इब्न साबित अंसारी का, एक नाम था मिक़दाद का, एक नाम था हमारे यासिर का, एक नाम एक और सहाबी का, मुश्किल नाम है मैं नहीं ले। क्या तरीक़ा था कि रोज़ाना सुबह जब घर से निकलते थे वो अपने काम पे नहीं जाते, सीधा जाके पहले मस्जिद में पैगंबर के चेहरे की ज़ियारत करते थे और उसके बाद वो अपने काम पे निकलते थे। बहुत सी जगहों पे तरीक़ा है कि लोग अलम की ज़ियारत करते हैं, अज़ा खानों की ज़ियारत करते हैं। उनमें एक सहाबी ऐसे जिनका ये, क्योंकि पैगंबर की हदीस तक आपको ले जाना है, वाक़या तो बहुत मशहूर नहीं, वाक़या इतना मशहूर नहीं है, हदीस बहुत मशहूर है, लेकिन वहाँ तक ले जाना है। पैगंबर के चंद असहाब थे जिनका तरीक़ा, ना वो अपने खेतों में जाएंगे, ना दुकानों में जाएंगे, ना जॉब पे जाएंगे, ना स्कूल में जाएंगे, जो भी उस जमाने का तरीका, पहले पैगंबर के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। तो निकले वो सहाबी जो रोज़ आते हैं। आज ज़रा सी देर हो गई, जब पहुंचे तो मजमा लग चुका था, पैगंबर नजर नहीं आ रहे। अब वो कोशिश कर रहे हैं उचक उचक के पैगंबर को देखने की, पैगंबर बैठे हुए। पैगंबर को मालूम है ना, पैगंबर समझ गए, पैगंबर अपनी जगह से बुलंद हुए और थोड़ा सा और बुलंद किया, सहाबी की जानिब इशारा किया, कहा तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई? उसने कहा या रसूल अल्लाह पूरी हो गई। चला गया। 2 घंटे के बाद फिर आया। अब इतनी देर में मजमा और बढ़ चुका है। फिर वो एक मरतबा इसी तरह से उचक उचक के कोशिश कर रहे हैं रसूल की जियारत हो जाए। पैगंबर फिर खड़े हुए, अपने चेहरे की जियारत करा के उससे एक सवाल किया कि रोजाना तू आता है एक मरतबा, आज 2 मरतबा क्यों आए? कहा या रसूल अल्लाह, आज मेरे दिल में इतनी बेचैनी थी आपके चेहरे की जियारत की कि पहली जियारत से मुतमईन नहीं हुआ, दुकान पे बैठ के काम ही नहीं हो रहा, इसलिए मैं दोबारा आपके पास आया हूं। तब पैगंबर ने वो जुमला इरशाद फरमाया, कोई शख्स ईमान का मजा नहीं चख सकता। मजा चखना जो है वो बहुत पहला मरहला होता है। रोजे के आलम में अगर आप सालन का मजा चखना चाहें कि इसमें नमक ठीक है कि नहीं, आप जबान पे रखेंगे ना, आपने जायका चेक कर लिया, क्योंकि अगर चेक ना करे बेचारी हमारे इंडिया पाकिस्तान की औरतें तो उनको तलाक़ तक हो जाती है। ये तो अक्सर ही होता है ना। यहाँ तो जरा सा औरतों को हुकूक मिले हुए हैं, यहाँ की बात कुछ और है, लेकिन वहां तो कितनी तलाक़ें हो गई कि जी वो नमक मिर्च सही नहीं था, जायका सही नहीं था, चखा, रोजा नहीं टूटा। क्यों? इसलिए कि जायका चखना जो है ना वो कोई अमल ही नहीं है, बस खाली आपने जायका चखा, अभी वो खाना आपके हलक से नीचे नहीं उतरा। दुआए कुमैल में है कि नहीं, तामा अज़ाब हा, मौला फरमाते हैं कि तेरे गुनाहगार बंदे ने अजाब का मजा चख लिया, अब तो उसे माफ कर दे। तो मजा तो चखना पड़ेगा अजाब का, लेकिन आज अजाब का जिक्र कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, तो मैं वापिस आ जाता हूं। पैगंबर ने कहा ईमान का मजा भी नहीं चखोगे, अभी ईमान तो गया ही नहीं तुम्हारे अंदर। कोई शख्स ईमान का मजा नहीं चख सकता जब तक कि वह मुझसे मोहब्बत ऐसी ना करे कि अपने माल से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। जब जान और माल और औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करोगे तब ईमान का मजा चखोगे। अब यहाँ 2 चीजें, पहली चीज ये है कि भाई ईमान का मजा क्या है, तो पूरा ईमान हो गया। हमारे यहाँ यही है ना, मोहब्बत कर लो ईमान मिल गया तुम्हें। चले रसूल की हद तक ये जुमला मशहूर नहीं है, मौला की हद तक तो मशहूर है ना, अली से मोहब्बत कर ली, हो गया ईमान, बेड़ा पार हो गया तुम्हारा, जन्नत में गए। कौन कहता है नहीं गए? गए, मगर बगैर तामे अजाब, बगैर अजाब का मजा चखे हुए। हम यही समझते हैं ना, तो हमें मौला की जात के को इस वक्त जेर बहस नहीं लाना चाहता। बहुत मोमिन सेंसिटिव है, रसूल के बारे में कुछ भी कह दीजिए सुन लेते हैं। खैर, तो आ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं सुनते, रसूल के बारे में भी मोमिन इतना ही सेंसिटिव है। जो अली रसूल की तौहीन पे तलवार निकाल लेता है, अली वाला कैसे उस रसूल की तौहीन को बर्दाश्त करेगा? लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो ये, मोहब्बत अपने आप से ज्यादा करो, अपनी औलाद से ज्यादा करो। आखिरी जमाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो रिवायतों में बताया गया वो है दोगलापन, 2 जबान होना, यानी लोगों के सामने कुछ हो, पीठ पीछे कुछ। जिसके लिए लफ्ज तो बड़ा स्ट्रांग लोग इस्तेमाल करते हैं, मुनाफिकत में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मुनाफिकत का ताल्लुक अकीदे से, हाँ उर्दू जबान में हो सकता है मुनाफिकत का यही मतलब हो। आखिरी जमाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपके सामने आएगा तो ऐसा मुस्कुरा के बात करेगा, आप समझेंगे इससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, और इधर आपके पीठ पीछे गया और जो बुराइयां वो शुरू करेगा। अच्छा, ये आखिरी जमाने का प्रॉब्लम है। लेकिन अब मैं वो जुमला कहता हूं जिसकी वजह से
जिसकी वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया को 3 तलाक़ें दी हुई। मौला ने दुनिया को 3 तलाक़ें दी थी, मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं, अपनी कम्युनिटीज़ को। देखिए आप देख लें मुझे, ना मैं पर्थ में मजलिस पढ़ूँ, ना मैं सिडनी में जाऊँ, ना मैं ब्रिस्बेन में जाऊँ, ना मैं एडिलेड में जाऊँ, ना मैं कैमरा में जाऊँ, ना मैं मेलबर्न में पढ़ूँ, क्योंकि यहाँ का ये मसला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ। खैर, तो वो तो एक अलग चीज़ है, मैं अपने हालात बयान करने तो नहीं आया हूँ। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि उसी की एक पहचान, उसी की एक शाख ये रसूल से मोहब्बत करना है अपनी जान और औलाद से ज्यादा। क्या ये है? यहाँ दोस्तियां ज्यादा हैं में रसूल की मोहब्बत कम है। कोई इमाम पे तोहमत लगा दे, 2 महीने के बाद आप भूल जाएंगे, दोस्ती आपकी खत्म न होने पाए। अच्छा, मुझे ऐसा लगा मैं कुछ कह गया। अच्छा, मैं मकामी हालात से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन लग रहा है कि शायद कोई ऐसी बात हो गई। अरे इमाम पर इतनी बड़ी तोहमत लगाए जो दुश्मनान अहले बैत भी ना लगाए, लेकिन उसके घर में मजलिस वो पढ़ रहा है, आप जाएंगे क्योंकि दोस्ती है घर वाले से। ये तो ईमान नहीं है ना, ये तो मोहब्बत अहले बैत नहीं है ना, तो मोहब्बत रसूल नहीं है ना। ईमान का तकाजा यह है कि वो हमारे बाप पे तोहमत लगाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, चले जाएंगे उसके यहाँ। लेकिन अगर मेरे मौला के बारे में कोई ऐसी गुस्ताखी की बात करे, सारी तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ का ये मसला है। अगर है तो वाकई गौर करें। रसूल फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करो इतनी कि औलाद की मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत पे कुर्बान हो। और औलाद की मोहब्बत कुर्बान का मतलब है कि वक्त पड़े तो औलाद को भी कुर्बान कर दो। जैसे उस मदीने के साहबी ने अपने बेटे की गर्दन काटने की तैयारी कर ली थी जो रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है। यहां हम एक दोस्ती नहीं छोड़ सकते, ताल्लुकात नहीं छोड़ सकते। खैर, अब ये तो बात कहीं और चली गई, अभी तो बात शुरू नहीं हुई, अब शुरू हो रही है बात। वो ये है कि अल्लाह का रसूल, इसके मोहब्बत का एक तकाजा है कि आपको पैगंबर का जिक्र सुन के खुशी होती है, नारे लगाते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, ये मोहब्बत की निशानियां हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या रसूल इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि अपनी मोहब्बत हमको सिखाएं? कुरान क्या कह रहा है? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अर्श इलाही पर रहने वाले हमारा रसूल जो इंतहाई, अब वो 12 हिजाब बताए गए हैं जिनमें अल्लाह का रसूल अर्श इलाही पे रहा। वो तफसील नहीं बता सकता, रिवायत में कई दफा पढ़ भी चुका हूं। वहां अर्श इलाही पे रहने वाले इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया ताकि तुमसे अल्लाह की इताअत करवाए। अगर तुम्हारे घर में अल्लाह की इताअत हो रही है तो गोया तुमने रसूल के इस दुनिया में आने के मकसद को पूरा किया। और अगर तुम्हारे घर में अल्लाह की इताअत नहीं है, नाफरमानी, बेहिजाबी तुम्हारे घर में है, म्यूजिक तुम्हारे घर में है, नशे वाली चीजें तुम्हारे घर में है, जुए वाली चीजें तुम्हारे घर में है, नमाजों का कज़ा करना तुम्हारे घर में है, माले इमाम खा जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक घर में सारी चीजें हों, किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में कोई। वालिदैन की नाफरमानी तुम्हारे घर में है, शौहर और बीवी के हुकूक में कोताही तुम्हारे घर में है। इताअत खुदा अगर नहीं है तो रसूल इस दुनिया में जिस मकसद के लिए आज 17 रबीउल अव्वल आए, जो तुम अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, जो तुमने मसलन ये लाइटिंग की है और जो तुम नारे लगाते हो, हमारे कसीदे पढ़ने से रसूल की शान में इजाफा नहीं होता है। कैसे होगा? खुदा कहते हैं रफ़ाना लका ज़िक्रक, आए हबीब ये तुम्हारा जिक्र क्या करेंगे, हमने तुम्हारे जिक्र को सबसे बुलंद किया। लेकिन हमारा और आपका मसला, ये सारी चीजें जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम हक़ रसूल अदा करते हैं। वो अल्लाह है, अल्लाह ने कहा रफ़ाना लका ज़िक्रक। एक बहुत मशहूर आदमी है सर वॉल्टर रिपले, सर वॉल्टर रिपले, बिलीव इट और नॉट, इसका अखबार में कॉलम छपता था और फिर इसके नाम से ये म्यूजियम बना दिए गए दुनिया में। बहुत सारे म्यूजियम हैं, बिलीव इट और नॉट, ब्रिस्बेन में भी है और कहीं दुनिया में तो हर जगह लोग मुझे ले जा चुके हैं। तो वहां पे उसने एक दफा ये तहकीक करना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस नाम को इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा नाम सबसे ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों का नाम कौन सा रखा जाता है, नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा नाम। उसकी तहकीक ये थी, बिलीव इट और नॉट बुक भी छपी है, उसमें देख लीजिएगा, वॉल्यूम 3 या 4 में है। सबसे ज्यादा मोहम्मद का नाम, इसलिए कि 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि दुनिया में कहीं ना कहीं अजान की आवाज ना बुलंद हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
रफाना लका जिक्रक, कसीदा तो अल्लाह ने पढ़ा है, जिक्र तो अल्लाह ने बुलंद किया है। हम और आप तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ कसीदे पढ़ देते हैं, कुछ फजाइल पढ़ देते हैं, कुछ खुशी के नारे लगा देते हैं, लेकिन ये सब ज़िमनी बातें हैं। आए क्यों रसूल इस दुनिया में? तो कुरान की वाज़ी आयत है, इताअत करवाने आए। तुम्हारे घर में इताअत है, तुमने हक़ रसूल अदा किया। अब इताअत की एक छोटी सी मिसाल सुन लीजिए, बहुत छोटी सी। खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी का एक वाक़या। ऐसा वाक़या तो बहुत सारे सीने में भरे हुए हैं, वक्त नहीं। खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी वो सहाबी कि जंग सिफ़ीन के बाद मौलाए कायनात बैठ कर रो रहे हैं। इतना रो रहे हैं कि मौला के आंसुओं से मौला के रीशे मुबारक गीली हो गई। और रो क्यों रहे? कह रहे हैं कि मैं याद कर रहा हूं अपने दोस्तों को। ऐना ऐना इब्न तेहान, इब्न तेहान, अबू तेहान जो था, ये कुन्नियत थी हमारे यासिर। कहाँ चला गया वो हमारे यासिर? इसी जंग सिफ़ीन में मारे गए थे। ऐना ऐना खुज़ैमा, कहाँ चला गया खुज़ैमा? इसी जंग सिफ़ीन में शहीद हुए। ऐना ऐना ज़ुश्शहाद, 3-4 नाम लिए मौला ने, जिनको याद करके मौला रो रहे हैं। और इतना रो रहे हैं कि मौला के आंसुओं से मौला की दाढ़ी भीग रही। वो खुज़ैमा, उनमें से एक नाम खुज़ैमा का। जब मैं मजलिस में वाक़या पढ़ता हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं मौलाना वाक़या तो छोड़े, हमने तो नाम भी कभी नहीं सुना। जिसको याद करके मौला रो। एक गज़वे से वापसी में अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, वो भी बड़ा दिलचस्प गज़वा है। आजकल एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, क्योंकि इंडिया भी इसमें फंसा हुआ है और पाकिस्तान भी, क्लाउड बर्स्ट। एकदम से मालूम हुआ बादल फटा और पानी का जो रेला आया। ये पैगंबर के ज़माने में वाक़या पेश आया था, ग़ज़वा ज़ात और रिक़ा में। बहुत दिलचस्प वाक़या है, लेकिन अब क्या कितने पढ़े जाएं कितने ना पढ़े जाएं इसको छोड़िए। उस गज़वे से वापसी में रसूल आ रहे, जिस कबीले के खिलाफ ये जंग थी वो भाग गया, मगर उसकी एक औरत गिरफ्तार हो गई और पैगंबर उसको लेके आ रहे हैं। यहां रोक के मैं एक बात और कह दूं, और वो ये है कि हम सीरत रसूल पे जब बात करते हैं ना, तो हमारे यहां एक टुकड़ा उठा लिया जाता है सीरत रसूल का और उससे पूरा दीन समझने की कोशिश की जाती है। बच्चों का एक खेल होता है जिक्सा पजल, अलग 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 टुकड़े। जब तक कि सबको नहीं जोड़ेंगे सही पिक्चर नहीं बनेगी। खाली एक टुकड़ा उठा के आप समझे कि आपने सही पिक्चर समझ ली है, नहीं। सीरत रसूल, सीरत रसूल में एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर है, खास तौर पर जब ईरान का इस्लामी इनकलाब आया था तो इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था इमाम खुमैनी पर। कत्ल गारतगरी बहुत कर रहे हैं। अब ये बयान करने का वक्त नहीं है, 45 साल हो गए हैं, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन एक एतराज, पैगंबर तो रहमतुल लिल आलमीन, रहमत का तस्वुर ही हमारे पास कुछ और। रहमत का तस्वुर यह है कि शराब पियो जन्नत में पहुंचोगे क्योंकि रहमत, नमाजें कज़ा करो जन्नत में पहुंचोगे क्योंकि रहमत, बेहिजाबी तुम्हारे घरों में राइज हो जन्नत में पहुंचोगे रहमत। जन्नत में पहुंचोगे लेकिन पहले सजा बर्दाश्त करोगे। नहीं, जश्न में ये लफ्ज़ सही नहीं है, रोक दीजिए, यहीं पे रोक दीजिए। पहुंचेंगे जरूर जन्नत, हम नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा। लेकिन वो जो तस्वुर है रहमत का मतलब है कि बड़े से बड़े गुनाहगार गुनाह करता जाए तुम माफ करते जाओ, ये रहमत नहीं। आपका बच्चा है, बीमार है, उसको इस वक्त इंजेक्शन लगाना जरूरी है, वो तड़प रहा है कि मुझे नहीं लगवाना। रहमत ये नहीं है कि आपके अच्छा बेटा ये मना कर रहा तो छोड़ दो। रहमत यह कि जबरदस्ती पकड़ के इंजेक्शन लगा दो, चाहे वो उसको कितना ही बुरा तकलीफ दे लग रहा हो बच्चे को, लेकिन आपको पता है कि इसका उसको फायदा। पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन क्या पैगंबर ने गुनाहगारों को देखकर नागवारी से मुंह नहीं फेरा? अभी मेरा एक शारजा का अशरा है, मत सुनिएगा, लेकिन जिनके पास कोई और काम ना हो और वो कभी सुनना चाहें, वो एक लिस्ट मैंने बनाई है कि कितने गुनाहगार रसूल के पास आए। रहमतुल लिल आलमीन, रसूल ने मुंह फेर लिया। दाढ़ी मुंडवाने वाले आए, रसूल ने मुंह फेर लिया। सोने की अंगूठियां पहनने वाले आए, रसूल ने मुंह फेर लिया। अपने शौहर पे जादू करवाने वाली औरत आई, रसूल ने खाली मुंह नहीं फेरा, का निकल जा मेरे पास। कब्र खोद कर एक मैयत की बेहुरमती करने वाला आया, पैगंबर ने निकाल दिया अपने पास। भाई सबकी आखिर में कोई ना कोई वजह निकलती, कोई सबब निकलता, लेकिन वाकयात हैं। वो बेटा के जो माँ की नाफरमानी कर रहा था,
पैगंबर ने उसके कमरे में आग जलाकर कहा कि इसको इस आग में फेंक दो बच्चे को। रहमतुल आलमीन रसूल। वाकयात का एक सिलसिला है, मैं तो पूरा अशरा पढ़ के आया हूँ। आप हजरात डरिए नहीं, मैं एक अशरा आपके सामने एक मजलिस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वाकयात है। और तो और देखिए, ये इनकम्प्लीट हिस्ट्री सुनने का नतीजा। ये पैगंबर ने जब मक्का फतह किया तो सबको माफ कर दिया। कौन कहता है माफ किया? 11 आदमियों के लिए कहा कि अगर ये काबे का पर्दा पकड़कर उसके पीछे छुप जाए, काबे का पर्दा होता है ना, काबे का पर्दा और दीवार के बीच में जाके छुप जाए, वहां भी इनको कत्ल कर दिया। जिसमें 4 या 5 वो औरतें थी जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी किया करती थी। रहमत है, लेकिन रहमत का भी एक मकसद और मतलब होता। कभी किसी पर जबरदस्ती करना उसके हक में रहमत होता। चौथे इमाम का वाकया इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, छठे का होता तो पढ़ लेता कि इमाम ने बेटे से कहा अपनी माँ को रस्सी से बांध के घर में कैद कर दो, ये उसके लिए रहमत है। माँ को रस्सी से बांध के घर में कैद करके लॉक कर दो, ये रहमत है। तो रहमत का हमारे यहाँ तसव्वुर ही बिल्कुल उल्टा तसव्वुर। कोई आदमी तबीब की दवा इस्तेमाल नहीं करेगा, रहमत का यही मतलब है कि बच्चा मना करता है तो मना कर, बहलाकर फुसलाकर पहले आप राजी करते, न माने तो फिर सख्ती करते। ऑस्ट्रेलिया में न कीजिएगा, कानून के खिलाफ है, लेकिन एक जर्नल एक बात कर रहा हूं। अब आ जाइए औरत। जिन 4 औरतों को या 3 औरतों को पैगंबर ने कहा काबे के पर्दे के पीछे हो, वहां भी कत्ल कर दो, वो गुस्ताख शान रिसालत थी। तो इस जंग में सिर्फ एक औरत पकड़ी गई, जंग ही नहीं हुई, कबीला भाग गया, औरत को छोड़ गया, पैगंबर इसको गिरफ्तार करके ले चले। अब ले चले तो रात का वक्त हो गया, पैगंबर ने खीमा लगाया और कहा कि मैं आराम करने जा रहा हूं, कोई है मेरी हिफाजत करने वाला। देखिए, इस्लाम में असबाब की बहुत अहमियत है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि सब चीज़ अल्लाह पे छोड़ो, अपने आप पूरा इंतजाम करो। है कोई मेरी हिफाजत करने वाला? 2 साहबी खड़े हो गए, एक मक्के में से अम्मार यासिर और एक मदीने के खुज़ैमा। मैं ये बता रहा हूँ इताअत, कुरान ने कहा रसूल आए इस दुनिया में इताअत कराने के लिए। 2 खड़े हो गए। वो जो औरत थी ना, उसका शौहर किसी काम से गया हुआ था, जब वापस आया पता चला मेरा सारा कबीला तो भाग गया, मेरी बीवी को छोड़ गए और मेरी बीवी पकड़ ली गई। अब वो अपनी बीवी को रिहा करवाने के लिए आया, मोहब्बत थी उसे अपनी बीवी से, या ये कि उसकी गैरत का मसला होगा, बात जगह ये भी होता है। वो आ रहा, वो पीछे पीछे छुप छुप के चल रहा। दिन का वक्त है, पूरा लश्कर है ना, पैगंबर तो एक कबीले से जंग करने आए थे, पूरा लश्कर, हिम्मत नहीं पड़ रही है, एक अकेला आदमी। रात का वक्त आया, अंधेरा छा गया, देखा लोग अपने खेमों में चले गए, ये पैगंबर का खेमा है। उसने सोचा मैं इनके खेमे में जाऊंगा, इन पे काबू पाऊंगा, इन्हें पकड़ूंगा और इनके बदले में अपनी बीवी की रिहाई का मुतालिबा करूंगा। ये होता है। अच्छा, इधर पैगंबर ने कहा कि मैं तो सोने जा रहा हूं, थका हुआ हूं, कोई हिफाजत करेगा? अम्मार यासिर और खुज़ैमा इब्न साबित ने कहा हम तैयार। पैगंबर चले गए, ये दोनों खेमे के बाहर आपस में तय किए कि हम भी थके हुए हैं और ये कि पूरी रात जागने का फायदा क्या है। ऐसा करो कि आधा आधा कर लो, आधी रात एक जागे दूसरा सोए, एक आदमी काफी है खेमे को देखने के लिए, खुला मैदान भी है, और फिर वो जो है वो सो जाए, दूसरा जाग गया। बहुत बिल्कुल ठीक, अक्ल की बात है, कॉमन सेंस तय हो गई। खुज़ैमा की बारी पहले आ गई थी, वो उन्होंने पहरा देना शुरू किया पैगंबर के खेमे का। बज़ाहिर तो खुला इलाका है ना, कोई ऐसा खतरा नहीं है, तो एहतियातन एक तदबीर। तो अब क्या करते हैं, नमाज शुरू कर, और नमाज में सूरह कहफ की तिलावत इन्होंने की। ये भी लिखा हुआ है तारीख, बहुत अहम सूरह है सूरह कहफ, जिसके अंदर जिसको आका हुसैन के कटे सर ने बाजार कूफा में तिलावत किया। पूरा सूरह नहीं, शुरू की 5 आयत वो पढ़िए, और आखिरी 10 आयतें मासूमीन ने फरमाया कि अगर कोई दज्जाल से बचना चाहता है, दज्जाल से, तो ये आखिरी 10 आयतें हफ्ते में एक बार पढ़ा कर। बल्कि बाद रिवायतों में सैटरडे का दिन भी बताया गया। खैर, क्यों सैटरडे के दिन बहुत अहम है मोमिन के लिए, दज्जाल के लिए। फ्राइडे को इमाम ज़माना आएंगे, सैटरडे को दज्जाल आएगा, लेकिन वो मौजू कहीं और चला जाएगा, वापस आ जाओ। तो अब इन्होंने सूरह का, क्योंकि आधी रात तक नमाजें पढ़ना है तो लंबे लंबे सूरह ही पढ़ेंगे ना, ये तिलावत कर रहे। वो जो शौहर है वो एक दरख्त के पीछे, अब वो सहराए अरब में अफ्रीका की तरह के दरख्त तो होते नहीं, वो झाड़ियां होती है, झाड़ी के पीछे छुपा खड़ा, ये नमाज पढ़ रहे। उसने कहा एक आदमी है, अगर मैं इनको मार दूं ना तो कोई है ही नहीं दूर दूर तक। उसने एक कमान में तीर लगा के तीर फेंका,
खुजैमा के बदन में ये तीर पेवस्त हो गया, नमाज पढ़ रहे तीर लग गए। अच्छा, अब आजकल बहुत से मसले ऐसे हैं जो आज हमारा बच्चा भी जानता है। अभी तो इस्लाम का आगाज है, उस वक्त तो मसले सामने भी नहीं आए। खुजैमा ने नमाज कंटिन्यू की, वो रुकू में पहुंचे, उसने दूसरा तीर फेंका जिनको रुकू में लगा। जूं तू करके इन्होंने रुकू कंप्लीट करके समय अल्लाह लिमन हमीदा सजदे में गए। उसने तीसरा तीर फेंका, इनके बदन में तीसरा तीर भी लगा, लेकिन कोई अनाड़ी किस्म का तीर अंदाज था कि बिल्कुल ठीक जगह नहीं लग रहा था, जो आदमी के लिए क्या वो फैटल हो या जिंदगी लेने वाला हो, लगा जिसमें 3 तीर लगे। इन्होंने जल्दी से अपने सजदे करके खुजैमा ने नमाज कंप्लीट की, इताअत रसूल। अब इस दौरान वो तीर चला रहा है, इनके बदन में तीर लग रहा है, ये तीर खींच रहे, कुछ खड़खड़ाहट, कुछ सरसराहट, कुछ आवाजें हुई। अम्मार यासिर की आंख खुल गई, उन्होंने देखा कि खुजैमा जख्मी खड़े, ऐसे जख्म नहीं कि मौत करीब हो, लेकिन खून बह रहा है जिस्म में 3 जगह से और तीर खींचे हुए। उसने देखा दूसरा आदमी भी जाग गया है, तो वो तो भाग गए शौहर। उसने देखा अब तो मुमकिन नहीं है, जाके खुजैमा, हमारे यासिर ने खुजैमा से पूछा, खुजैमा ये क्या हुआ? कहा कि वो तीर मारे। अरे भाई, जब पहला तीर मारा तो तुम नमाज तोड़ के उसके पीछे क्यों नहीं गए? कहा नहीं, पैगंबर की हदीस थी कि जब मोमिन नमाज शुरू करे तो नमाज तोड़ना जायज नहीं। देखिए, आज हमारा बच्चा भी जानता है जान को खतरा हो तो नमाज तोड़ सकते हैं, लेकिन जब की बात है उस वक्त इस्लाम का पहला मसला आया था, नमाज शुरू करो, तोड़ नहीं सकते। तो कहा अच्छा, तो फिर ये था कि जरा मैं तुम्हारे करीबी था ना, तुम्हारे करीब था, नमाज में ही मुझे हिला देते या पैर से जरा सा ठोकर मार देते, मैं जाग जाता। कहा पैगंबर की दूसरी हदीस थी कि कोई मोमिन जब तक कि मजबूरी ना हो दूसरे मोमिन को किसी जहमत और तकलीफ में न डाले। मैंने सोचा कि ये तीर मुझे खाली जख्मी कर रहे हैं, मेरी मौत का सबब तो नहीं बन रहे, मैं तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं? मोमिन का हक बचाने के लिए मैंने तीर खाए और अपनी नमाज नहीं तोड़ी, ना तुम्हें बेदार किया। मोमिन का हक किसके कहने पर? अब हमारे यासिर से कोई गहरी दोस्ती नहीं है इनकी। पैगंबर ने कहा कि मोमिन को बेआराम ना करो, कहा तीर खा लूंगा, उसको बेआराम नहीं करूंगा। नमाज ना तोड़ो, कहा तीर खा लूंगा लेकिन नमाज को नहीं तोड़ूंगा। ये अल्लाह का रसूल ये इताअत चाहता। यहाँ हम तो एक बर्गर के ऊपर अपना ईमान बेच देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में हलाल चीजें बहुत मिलने लगी, अगर नहीं मिलती तो मैं देखता कितने लोग अपने बच्चों के सामने रेजिस्ट करते, लेकिन कितने % की बात हो रही है। मसला यहाँ का ये नहीं है कि वो हलाल चीजें मिलने लगी हैं तो आपके बच्चों को ना पिज्जा की ख्वाहिश है ना बर्गर की ख्वाहिश है। जो नहीं है हलाल उसमें आप क्या करें? जैसे मौला का एक जुमला है ना नहजुल बलागा के आखिर में कि बहुत से लोगों की मजबूरी उनको मुत्तकी बना देती। अंधा आदमी कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक किसी नामहरम को देखा ही नहीं। तुम देख के दिखाओ तो सही, तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है। तुम्हारा कमाल ये नहीं है कि तुमने नहीं देखा, तुम्हारा कमाल एक कान है ना, ये कहो मैंने आज तक गाना नहीं सुना। बहरा आदमी कहे कि आज तक मैंने गाना नहीं सुना, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। तुम्हारा कमाल है तुम्हारी जो जबान। हमारे यूपी में औरतें इसको लल्लो कहती है। जो तुम्हारी लल्लो चल रही है ना, इससे किसी की कीमत ना निकले। तो जो आपके इख्तियार में, मसलन यहाँ हलाल चीजें मिल रही हैं इसलिए आपके बच्चों को वो मसला नहीं है जो अमेरिका में है, बहुत बड़ा मसला। तड़पते हैं बच्चे, हैं वहां पे रेजिस्ट करने वाले, जिहाद करने वाले बच्चे हैं, वालिदैन को रोक देते हैं। लेकिन कितने % आप कहे कि यहाँ आपके बच्चे गाना ना सुनने पाए, यहाँ है कि आपके बच्चे वीडियो गेम्स के अंदर ऐसे गेम ना खेलने पाए जो शरन हराम, यहाँ यह है कि आपके बच्चे नमाज ना कज़ा करने पाए। बच्चे तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे हैं नहीं, असल में तो पैगाम आपके लिए। तो खुलासा ये कि कुरान कह रहा है कि अर्श इलाही पर रहने वाला हमारा नूरी बंदा फर्श से जमीन पर आया इसलिए ताकि तुमसे अल्लाह की इताअत करवाए। तो अगर इताअत की तो तुमने 17 रबीउल अव्वल का हक अदा किया। और इसमें याद रखिएगा, बिल्कुल मैं आखिरी मरहले में पहुंचा। आज मुझे जनाब आमिना पे कुछ बात करना थी लेकिन अब वक्त नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी आपकी खिदमत करूंगा। और बहुत दिलचस्प 2-3 वाकयात जनाब आमिना के हैं, लेकिन चूंकि उन वाकयात का ताल्लुक इमाम ज़माना से बहुत गहरा, और अब वो तारीखें आ रही हैं जब मैं इमाम ज़माना के मौजू पे आ जाता हूँ। अय्याम अज़ा में करबला के हवाले से बात होती है, रबीउल अव्वल पैगम्बर के हवाले से। आप पहली रबीउल अव्वल से मेरी तकारीर देख लीजिए, सब में रसूल का जिक्र हो रहा है। और इसके बाद इंशाअल्लाह जब
मजलिसें होंगी तो इमाम ज़माना, तो ये जो चीज़ मैं इस वक्त छोड़ रहा हूँ उसको मैं उससे क्लिक करूंगा, पैगंबर की वालिदा और इमाम ज़माना की वालिदा सिलसिला मिलेगा। इमाम ज़माना की वालिदा नहीं, खुद इमाम ज़माना सिलसिला मिलेगा। अभी सुन लीजिए एक आखिरी बात, और वो ये, अब पैगंबर इस दुनिया में इसलिए आए, अब पूरी आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। दुनिया में आज तक आपने ऐसा अनाड़ी खतीब नहीं सुना होगा कि जो आयत पढ़ने के बाद जब बिल्कुल आखिरी वक्त हो जाए, 1 घंटे से ज्यादा हो जाए, तब तर्जुमा करे आयत का। ना आयत का तर्जुमा तो शुरू में होता है। अब आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल इसलिए भेजा ताकि लोग अल्लाह की इताअत करें। लेकिन अगर गुनाह कर लो, साथ में सलूशन इलाज भी बता दी, अगर गुनाह कर लो और इनके पास आ जाओ, ये तुम्हारे लिए दुआ करने को तैयार हो, तो तुम देखोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल कर रहा है, रहमत भी नाजिल कर रहा है। लेकिन तेरे रब की कसम, आए चल रही, लेकिन तेरे रब की कसम, पहले खुशखबरी दे दी कि आया इताअत के लिए, लेकिन तुम दुनिया में रहते हो, गुनाह तो हो जाएंगे। कोई बात नहीं, रसूल के पास आओ। नहीं, कोई बात नहीं का मतलब यह है कि है एक ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापिस आ सकते हो। रसूल के पास आओ, वो तुम्हारे लिए दुआ करे, तब अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल करेगा। तौबा करो ना और अल्लाह रहम नाजिल करेगा। लेकिन फला व रब्बिका ला युमिनून, खुदा कह रहे तेरे रब की कसम इनमें से कोई मोमिन नहीं। हम कसम नहीं खा रहे, हम तो हर छोटी बड़ी बात के ऊपर सच्ची झूठी कसमें खा लेते हैं। तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं, जब तक कि तेरे हर हुक्म के सामने आंखें बंद करके सर न झुकाए, युसल्लिमु तस्लीमा, तू हुक्म देता जाए, ये हुक्म पे अमल करते चले जाए, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं। अब ये कुरान की आयत आ गई, ईमान का मजा नहीं चखा, मैंने मिसाल दी थी, आयत है कुरान की। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि रसूल का अंदाज बिल्कुल अलग था। सूरह यूनुस की एक आयत है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लि अफ़ला ताक़िलून, ऐ मक्के वालों, तो मेरी रिसालत को नहीं मान रहे हो, मैंने तुम्हारे दरमियान एक तवील उम्र गुजारी है, फिर भी तुम में अकल नहीं। ये पैगंबर दलील दे रहा है अपनी रिसालत की। ये क्या दलील है? हमारे और आपके पास पैगंबर की रिसालत की दलील क्या है? जो मौलाना नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 192 में बताइए कि नहीं बताई। खुतबा 192 का आखिरी हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग। मौला बता रहे हैं कि मेरा और रसूल का रिश्ता जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके पीछे चलता है। और आगे बढ़ते उसमें एक मोजिजा भी बताया। याद करो वो वक्त जब एक काफिर ने आके, ये खुतबे का हिस्सा है, खुतबा कासिया 192 नंबर का खुतबा पढ़ लीजिएगा आज जाके। मौला कहते हैं वो याद करो वो वक्त एक काफिर ने आके रसूल से कहा था कि मैं उस वक्त आपको सच्चा रसूल मानूंगा जब ये दरख्त जो है ना, ये अपनी जगह से चल के आपके पास आए इस तरह से कि इसके सारी शाखें, सारे पत्ते, ये सब इसी तरह इंटैक्ट रहें। जहाँ ये वाकया पेश आया, आज भी मक्के में वो जगह मौजूद है, उसका नाम भी है मस्जिद शजारा, दरख्त वाली मस्जिद, आज भी मौजूद है। ज़ियारत किया करें हजरत खदीजा की कब्र के बिल्कुल सामने, सड़क क्रॉस करके, आज भी। अब ये नहजुल बलागा का मैं वाकया पढ़ रहा हूँ, दरख्त अपनी जगह से चल के आ गया रसूल के पास। पैगंबर ने कहा, अब काफिर से कहा, जिनको नहीं मानना उनका मिजाज देखिए, उसने कहा कि मैं उस वक्त मानूंगा जब ये वापिस अपनी जगह चला गया। दरख्त फिर चलता हुआ वापिस चला गया। अब का उस वक्त मानूंगा जब आधा दरख्त वहां रुका रहे, आधा दरख्त कट के आपके पास आ गया, दरख्त के 2 टुकड़े हो गए, आधा वहीं रुका रहा और आधा चल के रसूल के पास आया। मौला कह रहे, रसूल ने कहा, अब का मैं उस वक्त मानूंगा जब यह आधा टुकड़ा भी वापिस पुराने आधे टुकड़े से जाके मिल जाए। वो आधा टुकड़ा वापिस चल के उस आधे टुकड़े से मिल गया। अब नहीं मानूंगा, फिर भी नहीं माना। हम इसको रिसालत की दलील समझते हैं, है एक मौजूद। और ये दरख्त का 2 टुकड़े होना तो कोई चीज नहीं है, और रसूल तो वो है जिसके लिए चांद भी 2 टुकड़े हो गया। यहां पे उलमा का एक जुमला और सुन लिए, मैं किसी के माल पर डाका नहीं डालता हूं। क्या मतलब? जब किसी आलिम की कोई मेहनत है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं। ये हमारे बुजुर्ग उलमा शमसुल उलमा अल्लामा सिफ्ती हसन साहब का जुमला है। वही सिफ्ती हसन साहब जिन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को जवाब दिया था कि अगर रसूल घोड़ा दे देते अली को तो घोड़े को भी लोग कुल्ले ईमान में मिला देते। वही शमसुल उलमा अल्लामा सिफ्ती हसन, उनका जुमला। चांद 2 टुकड़े हुआ रसूल के लिए, सूरज पलटा अली के लिए। रसूल बड़े हैं कि अली बड़े हैं? यकीनन रसूल बड़े हैं। ठीक है, मुझे मालूम है हैदराबाद में मुसावाती फिरका भी माना जाता है ना। हैदराबाद आपको पता है ना कि वहां पे हैदराबाद में जब रियासत थी ना,
एक सियासी एतबार से झगड़ा चल रहा था, मकामी और गैर मकामी का, मुझे सब मालूम। बिलग्रामी लोगों के खिलाफ बड़े हंगामे हुए थे कि बाहर से आउटसाइडर हैदराबाद में आके यहाँ के ओहदों पे क्यों काबिज हो गए, बहुत मालूम है मुझे। मुझसे कोई बात छुपी नहीं है। वो बहुत बड़ा झगड़ा था वो, जो हमने कराची में देखा, फिर महाजिर सिंधी झगड़ा, ये हैदराबाद में बहुत बड़ा था, मकामी और गैर मकामी। और दूसरा मजहबी झगड़ा था, मुसावाती और तफसीली। रसूल अली से अफजल है कि रसूल अली के बराबर है? आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, वो बताएंगे। इस पे फिरके बन गए। खैर, तो अब तो तयशुदा बात है ना हैदराबाद में भी कि रसूल अफजल है, अली उनके बाद आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो बड़ा है उसके लिए बड़ा मोजिजा होना चाहिए, छोटा है उसके लिए छोटा होना चाहिए। छोटे से मुझे तौहीन का एहसास हो रहा है जो एक दर्जे कम है। तो रसूल के लिए सूरज का होना चाहिए, सूरज बड़ा। अली के लिए चांद का होना चाहिए, चांद एक दर्जे अली रसूल से कम है ना। यहां तो उल्टा हुआ, रसूल के लिए हुआ चांद का मोजिजा, अली के लिए हुआ सूरज का मोजिजा। तो ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जहां पर ज्यादा अंधेरा होता है वहां ज्यादा बड़ी लाइट जलाई जाती है, जहां पे कम अंधेरा होता है वहां छोटी लाइट जलाई जाती है। रसूल की जात पर इतने एतराज नहीं थे तो चांद काफी था, अली की जात पे इतने एतराज होने थे तो सूरज की जरूरत पड़ी। वहां सूरज की जरूरत पड़ी अली के लिए। तो खैर, ये तो जिम्नी बात आ गई कि हम और आप तो रिसालत के लिए दलील क्या समझते हैं? रिसालत के लिए दलील समझते हैं चांद का 2 टुकड़ा होना है एक दलील, दरख्त का चलना है एक दलील, संग्रेजों का तस्बीह पढ़ना है एक दलील, बकरी का इंसानी आवाज में गवाही देना है एक दलील। मैंने एक दफा गिना था, अल्लामा मजलिसी ने 4445 या इतने ही मोजिजे लिखे रसूल के, 4500 से ज्यादा एक आलिम ने लिखे। तो मोजिजे ही मोजिजे। लेकिन रसूल अपनी दलील क्या पेश कर रहे हैं कि फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्ल ही अफला ताक़िलून, मैंने तुम्हारे दरमियान इतनी उम्र गुजारी है, अभी भी तुम्हारे पास अकल नहीं है कि मुझ पर एतराज करते हो। ये दलील पेश कर रहे हैं कि 40 साल में तुम्हारे दरमियान रहा, मेरे किरदार में कोई कमी देखी, कोई खामी देखी, कोई खराबी देखी, कोई कजी देखी? आज तक मैंने कोई गलत बयानी की? आज तक मैंने कोई गलत अमल किया? 40 साल मुझे देखने के बाद आज तुम समझ रहे हो कि मैं गलत बात कर रहा हूं? अपनी 40 साल की जिंदगी को जो हम और आप तकाजा कुरान कर रहे, इताअत करो। रसूल 40 साल ऐलान रिसालत से पहले इताअत करके इसे बहैसियत दलील पेश कर रहे हैं। याद रखिए, जो जबान का सच्चा हो उसे सादिक कहते हैं, जो पूरे किरदार का सच्चा हो उसे अमीन कहते हैं। पैगंबर ने अपनी रिसालत के लिए अपने किरदार को पेश किया, कहा अमीन। और यहां पर मौला का एक वाकया सुन लीजिए और उस पर बात खत्म करता हूं। शब हिजरत, मौला बिस्तर पे लेटे, रसूल गए। अगले दिन सुबह हिजरत आई। आपने जो ही बातें सुनी है अगले दिन की। नंबर 1, जब ये कुरैश मक्का दाखिल हुए, बल्कि कुरैश मक्का किया, मक्के के 14 कबीले थे ना, सबका एक एक आदमी पैगंबर का घेरे में लिए हुए थे। वो सब आए, अरे अली, रसूल कहाँ? तुम सारी रात क्या करते रहे जो 14 आदमी खड़े हुए थे? कहा तो हम तो इनको तो रसूल समझ रहे थे। अली चादर ओढ़े सो रहे हैं। कुफारे मक्का क्या कह रहे हैं कि ये रसूल। एक हदीस आप अल्लामा मजलिसी से लीजिए, एक हदीस आप सही बुखारी में हजरत आयशा से लीजिए। पैगंबर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जब नूर रसूल आया ना, और वह जा रहे थे एक जगह बचपने में माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, अब्दुल मुत्तलिब की बात कर रहा हूं, यानी पैगंबर की परदादी जनाब हाशिम की बेवा सलमा। तो डाकुओं ने हमला किया। डाकुओं ने नहीं, यहूदियों ने। रात का वक्त है, अंधेरा है, वो अपने बेटे को बचाना चाहती है। उन्होंने, अब पेशानी पे नूर है, पेशानी पे उन्होंने एक पर्दा डाला, नूर उससे निकला। उन्होंने दूसरी चादर डाली, नूर उससे निकला। उन्होंने तीसरी चादर डाली, नूर उससे निकला। ये अब्दुल मुत्तलिब की बात है, अभी रसूल की बात नहीं हो रही है। 3-3 चादरें डाली, नूर छिन छिन के आ रहा, छन छन के आ रहा। उन्होंने कहा सलमान ने, बेटा तेरे पेशानी का नूर तो हमें इन यहूदियों के हाथों में गिरफ्तार करा देगा, ये हमें शहीद कर देंगे। फिर उस वक्त जनाब सलमा का मैके वाले 4000 आदमी मदीने से निकल के आ गए। 4000 शायद मैं ज्यादा कह गया, कम थे, वो आ गए। ये अब्दुल मुत्तलिब दादा। तो पैगंबर, ये तो अल्लामा मजलिसी ने लिखा। और उधर आइए, सही बुखारी, हजरत आयशा कहती है रसूल के चेहरे से इतना नूर निकलता था
कि रात के अंधेरे में अगर जमीन पे सुई गिर जाती थी तो हम पैगंबर के नूर की रोशनी में सुई ढूंढ लेते थे। अंधेरे में, उस जमाने में लाइट नहीं है, लाइट नहीं, ढूंढ लेते थे, सुई ढूंढ लेते थे। तो ये नूर रिसालत इतना, अब सारी रात अली चादर ओढ़ के लेटे हैं, रसूल का नूर ऐसा है कि सब देख लेते हैं। तो आखिर उन्होंने क्यों ना पहचाना कि ये नूर आना बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, जितना रसूल का नूर था उतना ही अली के चेहरे से नूर जाहिर हुआ। बस अब मैं बात खत्म कर रहा हूं, जो वाकया रह गया तो आइंदा कभी पढ़ दूंगा। इस वक्त जब नूर दुनिया में आ गया, इस नूर के आने की खुशी, परवरदिगारा तुझे वास्ता इस नूर के इस दुनिया में आने का। जो साहिबान ईमान आज की इस महफिल में जमा है, मर्द और औरतें, इस नूर रिसालत की आमद की खुशी में इनके सारे गुनाहों को माफ कर दे। अगर कोई गुनाह है, और है खुदा अगर हमारे मरहूमीन, बादशाहों का तरीका है ना कि खुशी के मौके पे कैदियों को रिहा करते हैं, अगर हमारे मरहूम किसी कैद अजाब में अगर मुब्तला हैं, खुदा बंदा इस खुशी में उनको इस कैद से आज़ाद कर दे। जो बीमारी में मुब्तला हैं, इस कैद बीमारी से उनको आज़ाद कर दे। जिन्हें रिस्क का कोई मसला है, उनको इस परेशानी से आज़ाद कर दे। जिन्हें औलाद का कोई मसला है, बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनके इस मसले को हल कर दे। खुदा बंदा जिन्होंने जश्न की ये खूबसूरत महफिल सजाई, मोर की तरह से सिर्फ मोर के पैर बदसूरत होते हैं, बाकी जिस्म खूबसूरत। तकरीर बहुत अच्छी थी, नहीं तकरीब बहुत अच्छी थी सिवाय तकरीर के। खुदा बंदा जिन्होंने ये नूरानी महफिल सजाई है, उनको और इनके खानवादे को दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां नसीब फरमा। खुदा बंदा हमें ऐसा बना ले कि रसूल और आले रसूल हमसे राजी और खुश हो जाएं। और खुदा बंदा इस जश्न की खुशी को दोबाला करने के लिए वारिस रसूल, जानशीन रसूल, फर्जंद रसूल, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना को जल्द अज जल्द ज़ाहिर कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैंने पूरी मजलिस में आपसे कोई तवक्को नहीं की थी, आखिर में बस एक तोहफा बावाज़ बुलंद दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब क्या करना है? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक व उम्मिका व अखीक। अल्लाहुम्मा ला तजअल आखिर अल-अख्द मिन्नी लिज़ियारति अबी अब्दिल्लाह अल-हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाब अल-हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा या अबल हसन अली इब्न मूसा ar-रिज़ा। अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अत-तय्यबीन व अबनाइका अत-ताहिरीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या सय्यदना या मौलाना या साहिब अल-असर वज़्ज़मान, अल-अमान अल-अमान या मौलाना मिन फितनतिज़्ज़मान। अज्जलल्लाहु तआला ज़हूरक व सअलल्लाहु तआला नूरक वजअल लना मिन अंसारिक। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअ व तुमत्तिअहु फी